कैसे होते हैं और थोड़ी देर के बाद आपके सामने पेश किया जाएगा। गलत फहमी में न रहिए कि आपके दयारे मोहब्बत में जनता हाट में हमने सिर्फ लूटने के लिए जलसा कर दिया, आलिमों को नहीं बुलाया। अल्हम्दुलिल्लाह इस मंच पर एक से बढ़कर एक आलिम दीन तशरीफ फरमा है। जो बुखारी पढ़ाए ऐसे यहाँ पे तशरीफ फरमा है, जो मिरास पढ़ा दे ऐसे यहाँ पे तशरीफ फरमा है, जो रियाजी पढ़ा दे ऐसे लोग यहाँ पे तशरीफ फरमा है, जो एक नशिस्त में कुरान पूरा पढ़ डाले ऐसे हुफ़ाज़ कुरान भी यहाँ पे तशरीफ फरमा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा आपका है, इसको आपको कामयाब बनाना है। बस थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर आ गया हूँ, आप मुझे सुनते रहते हैं, मैं आप ही के तैयारे मोहब्बत का हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक मशहूर और मारूफ आयाए करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। मैंने जुमे में भी इसको आयत का टुकड़ा पेश किया था और कल भी यहाँ पे वल्लदीना ऊतुल इल्मा दराजात को मैंने मौज़ूए सुखन बनाया था, लेकिन जल्दी खत्म करना था इसलिए मैंने उस पर गुफ्तगू नहीं की। लेकिन आज उस पर आपको गुफ्तगू सुननी है, उस पर आपको गुफ्तगू को समाअत करनी है, इसलिए कि ये तालीमी कॉन्फ्रेंस है, ये किसी के बाप के चहलुम का जलसा नहीं है, ये किसी पीर के चर्चे के लिए जलसा नहीं है। ये इस जलसे में पीरों की तामीर नहीं होती है, शरीयत मुस्तफ़ा की तामीरात होती है। यहाँ पे किसी ऐरे गहरे हाथ चुमाने वाले पीरों की तखलीक नहीं होगी, बल्कि इस मंच से इंशाअल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी जैसे कि पासबान के लिए खड़े हो जाएंगे। इसलिए कि पीरों को हमने बहुत देखा है, जो औरतों को हाथ चुमाए वो कैसा बहुत खूब क्या कहना है, के पास घुस जाए वो कैसा पीर होता है। अरे पीर देखना है तो कोई ताज शरिया को देखे, पीर देखना है मुफ्ती आजम को देखे, पीर देखना है तो कोई आला हजरत को देखे, पीर देखना है तो कचौचा चला जाए, पीर देखना है तो बरेली चला जाए। कसम खुदा की जब पीरों का चेहरा देखते हैं तो खुदा याद आता। क्या कहना है, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, मसलक के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं पीरों का मुनकिर नहीं हो, मैं पीरों का मुखालिफ नहीं हो, मगर पीर अगर बरेली वाले का हो तो हाथ नहीं तनवीर आलम कलेजा बिछाता है। क्या कहना है, उनके कदम होंगे और हमारे सर होंगे। इसलिए तो बरेली के मुफ्ती आजम हिंद ने कहा था, गौसे आजम की शान में ये दिल है, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम। जी बहुत खूब। पीर अगर ऐसा हो तो फिर पीर जवाब ऐसा देते हैं कि अगर गौसे आजम जैसी शख्सियत है तो आला हजरत का फर्जंद अर्जमंद, आला हजरत का नूर नजर यूं कहते हुए नजर आ रहे हैं। गौसे पाक का कदम हो और मुफ्ती आजम हिंद के जहां चाहे कदम रख सकते हैं। ऐसे पीरों की हम तकलीद करने वाले हैं, ऐसे पीर को हम चाहने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से पीर परस्त नहीं निकलेगा, कौम को सीधा रास्ता दिखाने वाला बच्चा पैदा होगा। और यहाँ पे तालीमी कॉन्फ्रेंस में दारुल उलूम गौसिया रज़विया आईना हिंद के बैनर तले एक मैसेज देना है। आज मुसलमान अपने आप को कमजोर समझता है, मुसलमान अपने आप को बुज़दिल समझता है, मुसलमान अपने आप को गिरा हुआ समझता है। मुसलमान की आवाज ये है, हमारी बातें सुनी नहीं जाती है। मुसलमानों का कहना है हमारे रुदात को पढ़ा नहीं जाता है। मुसलमानों का कहना है हमारी बात आज कोई सुनने वाला नहीं है। मैं उन मुसलमानों को मैसेज देता हूँ, मैं उन मुसलमानों को पैगाम देता हूँ, ओ मुसलमानों अपने अंदर वो किरदार पैदा करो जो जमाना तुझे ढूंढ करके पहुंच जाए। अपने अंदर वो इखलास पैदा करो कि अगर आप जनता हाट में रहे तो कोई मालदा से ढूंढते हुए आपके पास आ जाए। ऐसा अखलाक पैदा करो कि मुसलमानों की मिसाल तो जमाना देता आ रहा है। और इस धरती पर इस शामियाने के नीचे अगर कोई कौम बेहतर में बेहतर है तो वो मुसलमान कौम है, उम्मत मुस्लिमा है। और ये मेरा फार्मूला नहीं है, ये मेरा कहना नहीं है, बल्कि रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कुंतुम खैर उम्मतिन उखरजत लिन्नास। बहुत खूब हजरत, क्या कहना है, बहुत खूब। ये कौम हमारी जबान की अच्छी नहीं है, बल्कि ये कौम इसलिए अच्छी है कि कुरान पैगाम दे रहा है। कुरान
कुरान कह रहा है। और हम लोग नीचे वाले नहीं हैं, हम बस्ती वाले नहीं हैं, हम तो ताजुश शरिया वाले हैं, बस्ती वाले हैं। हम ताजुश शरिया वाले हैं, बस्ती वाले हैं। अरे जिनका वकार नहीं है वो वकार ढूंढने जाए। हम तो पहले भी इज्जत वाले थे, आज भी इज्जत वाले हैं, सुबह कयामत तक इज्जत वाले रहेंगे। लेकिन हमने अपनी इज्जत को पामाल इस तरह से कर दिया है कि हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया, कुरान पढ़ाने वालों का साथ छोड़ दिया, हुफ़ाज़ कुरान को हमने छोड़ दिया। इसलिए ज़लील ख़ार हम बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए बरसों पहले अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने कहा था, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में, मुसलमान होकर हम खार हुए तारीख़ कुरान होकर। अगर हम कुरान को ना भुलाया होता तो हमारी ये हालत न होती, बल्कि हमारी कौम की आज की तलक आज इस सरजमीन पर तलाश होती और लोग तलाश करते करते यहाँ आ जाते। अरे मकाम चाहते हो तो किसी और जगह पे नहीं मिल सकता है, मर्तबा चाहते हो तो किसी और जगह पे नहीं मिल सकता है। ठेकेदार के पास जाओगे तो जूते मिलेंगे, और नबी के ठेकेदार के पास जाओगे तो सीना से सीना मिल जाएगा। दुनिया वालों के पास जाओगे तो ठोकरें मिलेगी। आप मदरसा ये आईना हिंद में आएंगे तो मौलाना गुलाम रब्बानी चादर नहीं बिछाएंगे, अपना कलेजा निकाल कर आपके सामने पेश कर देंगे और कहेंगे अहलन व सहलन खैर मक़दमिन, आज ये आपका इस्तिक़बाल है। इसलिए इस्तिक़बाल नहीं किया जाता है, बल्कि आपके बिगड़े हुए बच्चों के हालात को सुधारने के लिए ज़ेरे तालीम बच्चों की हिफाजत करना गुलाम रब्बानी का काम है। और हमारा दीन है ही इखलाक वाला, इखलास वाला, मोहब्बत वाला। कहते नहीं है कि अगर मोहब्बत हो तो आसमान से तारे तोड़ लिए जाते हैं, और अगर अदावत हो तो खूबसूरत महल को भी तोड़ दिया जाता है। अदावत में घर टूट जाते हैं और मोहब्बत में आसमान और जमीन जुड़ जाते हैं। तो हम मकाम वाले हैं, घबराए नहीं। वअंतुमुल औलौना इन कुंतुम मुमिनीन। कुरान ने कहा, ए बंदई मोमिन, जनता हाट में जामे कुरान के बैनर तले बैठने वालों मायूस न होना। मेरा खुदा फरमाता है, यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह फरमाता है बुलंदी और तरक्की उस कौम के लिए है तुम में से जिसके पास ईमान हो, ईमान की दौलत हो। फिर अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात, हमने इल्म वालों के दर्जों को बुलंद फरमाया है, इल्म वालों के मकाम को बुलंद फरमाया है। इल्म ऐसी चीज नहीं है जो बेकार घटा दे। तुम इल्म पढ़ते रहो, खुदा तुम्हारे मकाम को बुलंद बाला करता रहेगा। अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, मरहबा 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 मरहबा। अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। इसलिए कि जिस बैनर तले आप बैठे हैं इसका मकाम जानना चाहते हैं तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, इल्म में भी सुरूर है लेकिन इल्म में भी सुरूर है लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं है। और इब्राहिम शेख ज़ौक़ ने कहा था, आदमियत अलग शय है, इल्म भी अलग शय है। आदमियत अलग शय है, इल्म भी एक अलग शय है। कितना पढ़ाया तोते को, कितना पढ़ाया बंदर को, कितना पढ़ाया गाय को, कितना पढ़ाया भैंस को, पर वो जानवर ही रहा, पर वो हैवान ही रहा। और फिर इकबाल ने इसकी मिलते जुलते शेर यूं कह दिया, किसी परिंदे से मत रख वफा की उम्मीद, किसी परिंदे से इकबाल मत रख उम्मीद, किसी परिंदे से वफा की उम्मीद है इकबाल। जब पर निकल आते हैं तो अपना ही आशियाना भूल जाते हैं, जब पर निकल आते हैं अपना ही आशियाना भूल जाते हैं। ये कहावत किसके लिए मालूम है? हमारे जोगी भाई ने गायों के लिए इंतजाम कर दिया और यूपी वाले भाइयों के लिए बुलडोजर का इंतजाम कर दिया। मैं ऐलान करना चाहता हूँ इस तालीमी कॉन्फ्रेंस से, आओ पूरी दुनिया को चैलेंज है, अगर किसी का घर कोई बसाता है तो बसाने वाले का नाम गुलामे मुस्तफा है और तोड़ने वालों का नाम अबू जहल एंड कंपनी है। जोड़ने का काम मुस्तफा करते हैं, गुलामे नबी करते हैं, और तोड़ने वाला काम अबू
जहल करते हैं और हम उसके परवरदा और उसके पालनहार हैं। हमें रज़ा ने सिखा दिया है, हमें आला हजरत ने सिखा दिया है। जिस वतन में रहते हो, मेरे नबी ने भी कहा था, हुब्बुल वतनी की मोहब्बत का सबूत पेश करता है ना। जिसका खाते हो उसका गाते रहना, मगर मतलब ये नहीं है कि तेरा खाते हैं तो तेरा गीत गा ले, तू हम पे भाले चलाएगा तो बर्दाश्त कर लेंगे। हमारी सीने पे खंजर चलाएगा, बर्दाश्त कर लेंगे। हमारी गर्दन काटेगा, बर्दाश्त कर लेंगे। और अगर कोई नरसिंहा निंद जैसे नबी पर आंच उठाएगा, हम उनकी गर्दन काट लेंगे, हम उनकी गर्दन काट लेंगे। अभी मुझे दे दीजिए, बाद में जलसे को जरूरत है ना। अच्छा लग रहा है? हमारे जलसे में हदीस सुनाओ तो कोई तकलीफ, वो क्या दाद नहीं देगा। अंटर संटर बोलो तो खूब दाद देगा। और जब सलमान अजहरी करे जेल की तरह, जेल में बंद कर दे, तब सब मेंढक की तरह बैठा रहेगा। क्या कहना भाई, बहुत खूब। क्या जरूरत थी तनवीर आलम को गला फाड़ करके तकरीर करने की, जरूरत क्या थी? अरे जब तुम नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? तुम नहीं आवाज उठाओगे तो क्या तोगड़िया बोलेगा? तुम नहीं बोलेगे तो क्या लालू जी बोलेगा? अरे दीन हमारा है, हम बोले। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या कहना है? दीन हमारा है। जब कुरान पे आंच उठाते हो तो कलीजे पे लगता है, और नामुसे रिसालत पे गुस्ताखी करते हो तो सर धुंधाने लगता है। बहुत खूब, बहुत खूब। तब कोई सलमान अजहरी पैदा लेता है। क्या कहना? तब कोई सलमान अजहरी पैदा लेता है। सलमान अजहरी मेरे बाप के खानदान का नहीं है, मेरे दादा के खानदान का नहीं है, जनता हाट का सलमान अजहरी नहीं है, मजगांव का सलमान अजहरी नहीं है, सावर धलिया का नहीं है, शमसपुर का हलगा का नहीं है, ये मर्द मुजाहिद महाराष्ट्र का है। लेकिन आप पहचाने कैसे? इनकी तारीफ कैसे होगी? सलमान अजहरी को कौन जानता था? कोई नहीं पहचानता। ये नबी की मोहब्बत है, जो नबी पे बिकता है वही तो दिखता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। क्या कहना है? जो नबी पे बिकता है वही तो दिखता है। इसलिए सलमान जेल के पीछे है, नबी ने पहचान लिया और इमाम अहमद बिन हंबल की सुन्नत अदा हो रही। जानते हैं इमाम अहमद बिन हंबल को? ऐसी तकरीर सुने आप, और आपके दिलो दिमाग में सिर्फ गोश्त भर गया है, सीने की हड्डी कुरमुड़िया। हाँ, दावत में आए तो बढ़िया हड्डी डालिए, लेकिन आपकी हड्डी कैसे बचेगी उसका इंतजाम कीजिए। वो गर्दन तक पहुंच चुका है, पानी सर से ऊपर जा चुका है। हम सो रहे हैं। ये जलसा हमने जो किया आसानी से नहीं हुआ है, खाबी ख्याली में मत रहे आप। हमने बहुत पापड़ बेला है। गेट सजाओ तो लफड़ा, टेंट सजाओ तो लफड़ा, फला जगह करो तो लफड़ा, माइक की साउंड ऊपर हो तो लफड़ा। लेकिन हमने एक ही ठान लिया था कि तनवीर आलम गुलाम रब्बानी अपने बाप का जलसा नहीं करता है जो किसी से डर जाए। ये रसूल पाक का जलसा है, तालीम कुरान के लिए है, नामुसे रिसालत के लिए है। मेरे आका ने पैगाम दिया है, तेरा करीबी हिंदू भाई हो उसका ख्याल कर, ये मजहब इस्लाम है। हम तुझे दावत देते हैं, आओ हमारे जलसे में। तुम्हें चटाई नहीं मिलेगी, हम तुम्हारे लिए दिल बिछा देंगे। बात कर रहा था मैं, सलमान अजहरी कैसे पहचाना? हमारे बाप दादा है, जनता हाट का है? नहीं, वो बंदा इसलिए पहचाना गया कि अपना तन मन धन सब नबी के नाम पे कुर्बान कर दिया। और उसी की निशानदेही इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। ये सरजमीन क्या है, कोई औकात नहीं है। नबी के आशिक फरमाते हैं तू नबी का बन जा, मोदी भी तेरा है, मोदी की कैबिनेट भी तेरे। हम नहीं कहते, और हम नहीं कहते। हिंदुस्तान में बैठे राजा गरीब नवाज ने पेश कर दिया है। 800 साल का अरसा गुजर गया, मगर मोदी जी जाके गरीब नवाज के दरगाह पे चादर चढ़ा रहा है। क्यों? इसलिए कि अगर यहाँ चलना है तो गरीब नवाज की निगाह करम का होना जरूरी है। इसलिए रोक करके भी हमको आप
रोक नहीं सकते। इसलिए मुसलमान भाइयों, घबराने की जरूरत नहीं है, गम करने की जरूरत नहीं है। वक्त और हालात के हिसाब से चलिए। जब आपका वक्त आएगा, इस इंशाअल्लाह जो खोया हुआ वकार, आपका खोया हुआ वकार चला गया है, आपसे छिन गया है, वो दोबारा आ सकता है। उसके लिए जरूरी है कि हम अपने बच्चे को इस तालीमी कॉन्फ्रेंस में भेजकर, मदरसा दारुल उलूम गौसिया रज़विया हिंद में भेजकर कुरान की तालीम दिला दें। और ये सोच सकते हैं आपके तालीम का मेयार क्या है, तालीम की अहमियत क्या है, तो सुन ले। तालीम वो चीज है जिसे कोई नहीं पहचानता था, इल्म ने उसका शनाख्त करा दिया, इल्म ने उसकी पहचान करा दी। इल्म अगर हो, क्योंकि खुदा फरमाता है वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दराजात, जिन्होंने इल्म हासिल कर लिया अल्लाह ताला उनके दर्जों को बुलंद करता है। कैसा इल्म? आपने इल्म तो बहुत सुना है, मगर आइए आपके सामने पेश कर दो। मगर सुनाने से पहले हमारे असलाफ ने क्या किया, मैं आपको थोड़ा खंगालना चाहता हूँ। आप इस जलसे में बैठे हैं, ये जलसा ऐसे नहीं जाता। हम किसी मार्केट में जाकर के पैसे को खर्च कर देते हैं, दौलतें खर्च कर देते हैं, मगर जब जलसा सजता है हम जलसे के नाम पर नहीं देते, तालीम कुरान के नाम पर नहीं देते। यहाँ ये जलसा चल रहा है, यहाँ के अखराजात है, यहाँ पे खर्च है, इस खर्च को कौन उठाएगा? लोग कहते हैं जलसों से क्या मिलता है, मैं कहता हूँ जलसे से हमारे नौजवान का आधा ईमान ताज़ा हो जाता है, खोया हुआ वकार और अजमत उसको याद आता है। यहाँ आप ऐसे नारे नहीं लगाते हैं, आपके अंदर जज्बा पैदा होता है तब नारा लगाते हैं। आप ऐसे नहीं कूदते हैं, नबी की नात सुनते हैं तब जाकर के आप अपने इश्क के उस मेहराब को जो आपने सजाया था, उस मेहराब की वजह से आप नारे लगाते हैं। तो नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। दारुल उलूम रज़विया गौसिया आईना हिंद को बचाना होगा। इसको कैसे बचाएंगे? इसको बचाने के लिए ऐसे काम नहीं आएगा। इसको बचाना है तो ताउन की ज़रूरत है, इसको बचाना है तो माल की ज़रूरत है, इसको बचाना है उरूज इर्तिका देना है तो पैसों की ज़रूरत है। मैं अहले खैर हजरात से गुजारिश करता हूँ, मैं तकरीर आपको सुनाऊंगा और ऐसी तकरीर सुनाऊंगा आपके जहन के नश छिड़ करके तो फितर फितर होंगे और आपका कलीजा ठंडा हो जाएगा कि इल्म वाले भी हमारे मजहब में ऐसा था जिन्होंने बड़े बड़े काम करके चले गए हैं, बड़ी बड़ी बातें करके चले गए हैं और हमारे मुस्लिम समाज के लिए अच्छा काम और अच्छी रहनुमाई करके चले गए हैं। उससे पहले मैं चाहता हूं कि यहाँ के 5 नौजवान खड़े हो जाएं और 500 की नोट मदरसा दारुल उलूम गौसिया रज़विया आईना हिंद के लिए पेश कर दें। है कोई ऐसा माँ का सपूत, है कोई ऐसे माँ का लाल, है कोई अजहर, क्या कहते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी का आशिक जो उनके नाम पर वो जेल में है लेकिन हजारों दीवाने बाहर हैं। सुभान अल्लाह। ये मैं रख लेता हूँ पहले मेरा वाला हिस्सा, मालूम नहीं गुलाम रब्बानी मेरे साथ क्या करेगा पता नहीं। हाँ मैं पहले वाला अपना ले लेता, जो आपने मुझे दिया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी जिंदाबाद जिंदाबाद। 500 रुपया हाफिज इरशाद साहब जनता हाट के जो खिचड़ा के रहने वाले मेरा दोस्त 500 रुपये दिया है। अल्लाह ताला इनकी जायज़ तमन्ना को पूरी फरमाए। और यहीं पे बैठे खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मज़ाहिरुल इस्लाम साहब क़िबला मद्दसल्लु अली रामपुरी, उन्होंने भी 500 रुपया मेरी आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए 500 रुपये की दान किया है। अल्लाह ताला इनके मदरसे में उरूज इर्तिक़ा अता फरमाए। हमारे फारूक मामा 500 पूरा अपने माँ बाप के नाम से चाय की होटल चलाते हैं, मगर 500 रुपया तालीम कुरान के लिए दिया है, असमत कुरान के लिए दिया है, नामुस रिसालत के लिए दिया है, सलमान अजहरी के सपोर्ट में दिया है। इंशाअल्लाह जब ऐसा सपोर्ट मिलेगा तो सलमान अजहरी को जेल के सलाखों में भी सुकून मिलेगा। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। 500 रुपया बाबुल हुसैन टूटी पाकर इस नौजवान ने भी 500 रुपये दिया है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। एक और नौजवान आया मरहून सरफरून के नाम से टूटी पाकर से, इन्होंने 500 रुपये दिया। अल्लाह इनके जज्बा एसार को कबूल फरमाए। मरहूम ग्यासुद्दीन के नाम से हमारे मंजूर भाई समस्तपुर वाले, इन्होंने 500 रुपये दिया। अल्लाह ताला इनकी जायज़ तमन्ना को पूरी फरमाए। मैंने 5 नौजवान से मांगा था, कितना दिया? मुश्ताक सांवर का था, चलो कहीं का भी हो, उन्होंने भी 500 रुपये दिया है। अल्लाह ताला इनकी जायज़ तमन्ना को पूरी फरमाए। हमारी माँ बहनें कसरत के साथ बैठी है, मेरी माँ बहन भी कुछ न कुछ इमदाद करती रहें, इसलिए कि माँ बहनों का रोल भी इस्लाम में बड़ा हो जाता है। कसम खुदा की, अज़मत कुरान बचाना है तो मदरसा बचाना होगा, नामुस रिसालत को बचाना है तो मदरसे के कीलों को मजबूत करना होगा, अपने बच्चों को तालीम देनी होगी, इश्क नबी का चिराग उनके सीनों में चलाना होगा, तब जाके आपके घर के अंधेरा दूर हो सकता है। यह अंधेरा ऐसे दूर नहीं होगा जहां कुरान की
तिलावत होगी, मुस्तफ़ा का नाम होगा, वहाँ अगर अंधेरा भी होगा तो उजाले में तब्दील हो जाएगा। इसलिए कि जहाँ तारीख था, सख्त काला था, सख्त कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला, घर घर में उजाला था। अरे मुस्तफ़ा का इनकलाब था। आज ये नौजवानों देखिए, हमारे मामा इस्लाम मामा, इन्होंने अपने माँ बाप के नाम से 500 रुपए दिया है। अल्लाह इनके जायज तमन्ना को पूरी फरमाए। अच्छा, मैं चाहता हूँ 500 की मांग पूरी हो गई है। 5 नौजवान ऐसा है जो 1100 लेकर के हाजिर हो जाए। मेरे बाद आपको नात खानी सुननी है, मेरे बाद बेहतरीन बुलबुल जैसी आवाज मैंने इंतजाम करके रखा है। लोग कहते थे जनता हाट में जलसा नहीं होगा, गलत फहमी है तुम्हारी। अरे ये कौम दरियाओं में कदम रखा है तो रास्ता दे दिया है। ये कौम क्या कहना है? बहुत खूब, बहुत खूब। तो मुस्तफा का मदीना बन चुका है। तुम किस ख्याल में हो मियां? जबरा बस्ती से ये भाई हमारे, इनकी वालदा मोहम्मद फरियाद, इनकी वालदा की तबीयत खराब है। सारे लोग दुआ कर दें अल्लाह इनकी वालदा यानी इनकी माँ को सेहत कामिल अता फरमाए। 500 रुपए की इमदाद को कबूल फरमाए। 5 आदमी नौजवान खड़ा हो जाए, 11वीं शरीफ के नाम पर 1100 रुपए लेकर के आए। फिर मैं 11 लाख की बात आपको बता दूंगा इंशाअल्लाह। आपके अंदर भी जज्बा पैदा होगा। अभी आप वहाँ बैठे हैं, मेरी तकरीर सुन करके आपके कलीजे में एहसास हुआ होगा, काश मेरा बेटा भी आलिम दीन होता तो हजारों के मजमे में तकरीर करता होता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हज़रत जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर। चंदा जाने वाले हजरात, चंदा देने वाले हजरात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हमारे ठूठी पा करके फैयाज आलम भाई, इन्होंने मेरी बात पर लब्बैक कहते हुए, या अल्लाह मेरी जबान में तासीर नहीं है, ये तेरे नबी के नाम का असर है जो मेरी बात का भरम रख लेते हैं। फैयाज भाई ने 1100 रुपये दान दिया। अल्लाह ताला इनके 11 मुश्किलात को आसान फरमाए। और हमारे ग्वालटोप के ही हैं, जनता हाट में रहते हैं, जिनको मेडिकल के नाम से आप लोग जानते हैं, उन्होंने 1500 रुपए अपने वालिदैन की जान की इज्जत व आबरू की हिफाजत के लिए 1500 रुपए दिया है। अल्लाह ताला इनके सेकंड गाड़ी के शोरूम है, सेकंड हैंड, उनके गाड़ी के शोरूम में अल्लाह ताला दिन दुनी चौगनी तरक्की अता फरमाए। किया है ये हमारा भाई अब्दुल वाहिद ठूठी पाकर, इन्होंने अपने माँ बाप के नाम से, दादा दादी के नाम से 1200 रुपये दिया है। अल्लाह इनके जज्बे को सलामत रखे, अल्लाह इनके कामकाज में तरक्की अता फरमाए। अनवर साहब गोलगांव से आकर 1100 रुपये दिए हैं। अल्लाह ताला इनके 11 तकलीफात को दूर फरमाए। पैसे समेटो भाई। जाफर भाई ठूठी पाकर, माशाअल्लाह। देखिए इन्होंने भी मेरी बात का भरम रख करके 1000 रुपया इस जलसे की इमदाद के लिए दिया है। अल्लाह ताला इनके जज्बे को सलामत रखे। अच्छा, मेडिकल क्या कहते हैं, मिडिल क्लास के छोटे तबके के, छोटे तबके से मुराद मैं गरीबी नहीं लेता हूँ, बल्कि उन बच्चों के साथ में मुतालिबा करता हूँ जो अभी स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, उनको खुद की जरूरत होती है, मगर मैं सोचता हूँ है कोई 10 नौजवान जो 100 रुपया लेकर के खड़ा हो जाए, 100 रुपया लेके खड़ा हो जाए। कसम खुदा की, आपका 100 रुपया मदरसा जो ये आईना हिंद है जनता हाट में चल रहा है, आपके 100 रुपए से कल यहाँ पे आपके 1000 का काम देगा। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया है। देखिए एक भाई हललिया के रहने वाले, उन्होंने 90 कहते हुए 100 रुपए से इंतजाम कर दिया है। और फैयाज भाई इन्होंने 100 रुपए दिया। अल्लाह इनके जज्बे को सलामत रखे। मरहूम अब्दुल जलील अमलाबारी से, इन्होंने भी अपने बाप के नाम से 100 रुपए दिया है। अल्लाह इनके जज्बे को सलामत रखे। और आते जज्ज अल्हम्दुलिल्लाह देते जाएं, यहाँ जितना देंगे वहाँ कम है। मेरे अब्दुल कादिर भाई ग्वालटोप के, इन्होंने 200 रुपए दिए अपने वालिद वालदा के नाम से, कबूल फरमाए। कलवा भाई मामा हमारे सावर के, इन्होंने दिया है। माशाअल्लाह देखिए, अरे क्या नहीं मिलता है, मांगने का तरीका होना चाहिए। तरी करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता है, मांगो सलीके से, तरीके से मांगो। 100 रुपया मिलता है। कौन चाह, हाँ आ रहा हूँ। बरेली के इमाम ने फरमाया है, क्या फरमाया है, अरे कौन देता है ना, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या कहना है, बहुत खूब हजरत। 200 रुपया
दिया है। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप सोचेंगे मौलाना तनवीर आलम इस जलसे की सदारत कर रहे हैं, 10,000 रुपया हदिया लेगा, गरम करके चला जाएगा। कसम खुदा की, गुलाम रब्बानी उस फकीर का नाम है जो देता नहीं है उसको देना पड़ता है। बहुत खूब। जी, और ये भी सुन ले कि गुलाम रब्बानी अपने बाप का फकीर नहीं है, दरे मुस्तफा का फकीर बन के खड़ा है। क्या कहना है, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब बन करके खड़ा है। आ जाइए जल्दी से दे दीजिए और अनमोल बात आप तक मैं पहुंचा दूं। माशाअल्लाह, देखिए कौन कहता है नहीं, मोहम्मद नाहिद भाई, इन्होंने अपने कॉलेज के खर्चों को बचा करके मदरसे की तालीम के उरूज के लिए 100 रुपए दिया है। अल्लाह इनके जज्बे को सलामत रखे। क्या नाम है भाई? चलिए, नाम से काम नहीं, काम से काम है। हाँ, हेयर कटिंग में कम काम कीजिएगा, मदरसा कटिंग में ज्यादा काम कीजिएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ये मेरा नाती है इसलिए मैंने बोल दिया, नाती काती बनाने का काम देगा और जब हम लोग मदरसा बनाएंगे तो बढ़िया बढ़िया इमदाद कर दीजिएगा। 300 रुपये उन्होंने दिया। दादी के नाम से, नाम ही राजा है, काम भी बड़ा राजा है, स्टैंडर्ड काम करता है। अपने दादी के नाम से 200 रुपये देता है और यहाँ पे कंजूस माँ का बेटा बैठा है, 50 रुपया नहीं देता है। जिस माँ ने खून के जिगर से पिला करके, दूध पिला करके सांचा है आपको, माशाअल्लाह। अब्दुल मन्नान भाई, हाँ, हमारे समस्तपुर वाले हैं, जनता हाट से कमा करके जनता हाट को तामीर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जनता हाट हमारे लिए सर का ताज है, इसलिए कि जरिए माश है। कोई दुकान वाला आकर के पान बेच करके खाता है, कोई चाय बेच करके खाता है। मुझ जैसा फकीर फर्नीचर की दुकान करके इसी जनता हाट से पलता है और उनको पालता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हजारों लोग आके यहाँ से पलते हैं। तो यहाँ पे तालीम कुरान भी आम होना चाहिए, यहाँ पे कुरान भी होना चाहिए और तिजारत भी हो।